सवाल कोई जनप्रतिनिधि जो चयनित जनप्रतिनिधि है वो इस किस्म से बिलबिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपराधी दंडित हों इसके लिए पहल लेने की ज़रूरत है। हमें चिंता हो रही है इस बात को लेके कि विधायक अपने एसी चैम्बर में बैठ के वहाँ कुछ लोगों को अपने साथ करके और वहाँ कमेटी बना रहे हैं तालाब को बचाने को लेके, तालाब बचाने का संघर्ष। उनके बीच से कमेटी बनाने का पहल लेने के बजाय ऐसा करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भू माफिया हैं उनको मदद करने का पहल ले रहे हैं। हमें तो चिंता ये लग रहा है। और अभी सीओ के जरिए मैं अखबारों में देख रहा हूँ, मीडिया के जरिए देख रहा हूँ कि सीओ वहाँ कह रहे हैं कि हम मालिक को नोटिस जारी करेंगे कैसे भरवाया। तो असली अपराधी तो वहाँ के सीओ हैं, वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं जो वहाँ पे खड़े। नमस्कार, अभी हम लोग आए हुए हैं भाकपा माले का नेता वीएन सिंह के घर पे और इन्होंने कुंदरी छठ घाट तालाब को जब किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई थी तो इन्होंने आवाज़ उठाई और इनके आवाज़ को उठाने के बाद है कि विधायक जी भी एक्शन में आ गए हैं। चलिए इनके पास चलते हैं, विचार इनका क्या है आगे का वो भी इनसे जानना चाहते हैं। कुंदरी छठ घाट को लेकर के आपने डीसी तक ये मामला को पहुंचाया था, तो अभी जो है कि आपने वहाँ कुंदरी वासियों को आपने हौसला भी बढ़ाया और यहाँ पे है कि आपके हौसला बढ़ाने के बाद है कि विधायक जी भी एक्शन आ गए हैं। इसके बाद आगे की आपकी क्या राय है? एक्शन के बारे में सुन रहा था तो ताज्जुब हो रहा था बात सुन के। वो जो कमज़ोर लोग हैं छठ मैया से बोलते हैं कि इलाज है। सवाल कोई जनप्रतिनिधि जो चयनित जनप्रतिनिधि है वो इस किस्म से बिलबिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपराधी दंडित हों इसके लिए पहल लेने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो हमें जानकारियाँ हैं, सीओ खड़े होकर खुद वहाँ छठ घाट को भरवा रहे थे। और अभी सीओ के जरिए मैं अखबारों में देख रहा हूँ, मीडिया के जरिए देख रहा हूँ कि सीओ वहाँ कह रहे हैं कि हम मालिक को नोटिस जारी करेंगे कैसे भरवाया। तो असली अपराधी तो वहाँ के सीओ हैं, वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं जो वहाँ पे खड़े होकर छठ घाट को भरवाया है। इन हालातों में ना सिर्फ छठ घाट को शुरू करने का है, उसको जीर्णोद्धार करने का है, तालाब को जीर्णोद्धार करने का है, बल्कि इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों को दंडित करने का सवाल है। और हम लोगों ने उपायुक्त से मांग किया था जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित हों। और इसी सवाल को लेके अगले 31 मई को हम लोगों ने तय किया है कि हम वहाँ जाएंगे, उपायुक्त के पास प्रदर्शन करेंगे और इन सवालों को उनको अवगत कराएंगे कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करके जो दोषी हैं, अपराधी हैं, वो अपराधी कृत्य में लगे हैं अधिकारी, उनको दंडित करें। और उसके साथ ही जो सरकारी पैसे से बना तालाब था, अकाल के साल में जब तालाब खुदे जाना चाहिए जगह जगह, उस तालाब को भरवाने के जो अपराधी हैं, जो भूमाफिया है, उन पर तो कार्रवाई हुई और उनके पैसों से ही बल्कि वहाँ पर तालाब को भरवाया जाए। सरकारी पैसे जो वहाँ लगे थे वो उस तालाब को जो भरा है उस पैसे को उनसे उगाही करके वहाँ पर तालाब को नए सिरे से बनाया जाए और उसका जीर्णोद्धार किया जाए। सवाल जैसे हम तालाब की बात, तो आस्था से जुड़ा हुआ तो सवाल है, लेकिन के साथ ही इस इलाके के अकाल से जुड़ा हुआ सवाल है। तालाब से सिंचाई की सुविधा होती है, तालाब से जलस्तर मेंटेन रहता है, वो नीचे गिर रहा है लगातार पलम, हर दूसरा साल अकाल पड़ रहा है। इन स्थितियों में जब आज नए नए तालाब खोदने चाहिए तब तालाब भरे जा रहे हैं, तो जो अपराधी हैं वो दंडित हों इसके लिए जनता को खड़ा होना है। और हम जब वहाँ गए जहाँ तालाब भरा गया था, वहाँ एक सभा हुई थी और इलाकों के हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सारे लोग अगले 31 मई को उपायुक्त के सामने पहुंच के अपनी बात को, यहाँ पे जिस ढंग से अपनी बातों को भगवान वो से मना रहे थे, भास्कर से मना रहे थे, सूप सामने खड़ा करके बोल रहे थे कि वो हमको तालाब खुदवा है, वो सरकार के यहाँ प्रतिनिधि हैं ये उपायुक्त, उनको अपनी बातों को पहुँचाया जाए, वहाँ जाया जाए और जाके अपनी बातों को पहुँचाया जाए कि सरकार उस पर कार्रवाई करे, जीर्णोद्धार करे।
हमें चिंता हो रही है इस बात को लेके कि विधायक अपने एसी चैम्बर में बैठ के वहाँ कुछ लोगों को अपने साथ करके और वहाँ कमेटी बना रहे हैं तालाब को बचाने को लेके, तालाब बचाने का संघर्ष समिति बनाने को लेके बना रहे हैं। हमें लगता है कहीं करना तो ये था कि गांव में जाके किसानों से बैठ के, जो प्रभावित लोग हैं सारे लोगों से बैठ के और उनसे बात करके उनके बीच से कमेटी बनाने का पहल लेने के बजाय ऐसा करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भूमाफिया हैं उनको मदद करने का पहल ले रहे हैं। हमें तो चिंता ये लग रहा है।